अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। आज मैं बना रही हूँ मंगोचियों का सालन। मंगोचियाँ बनती हैं मूंग दाल से। तो मैंने मूंग की दाल ली है धुली हुई हाफ़ के जी, और उसको मैंने 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसको अपने ब्लेंडर में चॉपर में मैंने इसको बारीक पीस लिया है। बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है। आप चाहे ब्लेंडर में कर लें या चॉपर में कर लें। मैंने इसको पेस्ट बना के रख लिया। अब मैंने एक छोटी प्याज ली है छोटे साइज़ की, और उसको बहुत फाइन चॉप कर लिया, और धनिया भी कट करके धोकर रख लिया था। अब मैंने ये इसमें ऐड कर दिया। व्यूअर्स, इसमें कुछ और मसाले भी जाएंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, खुश्क धनिया और गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। हल्दी हाफ़ टी स्पून जाएगी, और गरम मसाला भी हाफ़ टेबल स्पून, बाकी सब 1 टेबल स्पून। ऐसे मैंने क्वांटिटी लिख दी है। इसी क्वांटिटी के साथ अगर हाफ़ के-जी आप दाल ले रहे हैं तो यही क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम बाद में चक्कर भी डाल सकते हैं। ये सारे मसाले डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसको बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले इसके अंदर यकजान हो जाएं। मैंने सब कुछ मिक्स करके तो फिर चेक कर लिया था, तो मुझे इसमें नमक कम लगा, जो कि मैंने और डाला था। इसमें अदरक लहसुन पेस्ट और थोड़ा सा 1 पिंच मीठा सोडा भी डाल दें तो बहुत अच्छा रहता है। मैं अदरक लहसुन पेस्ट डालना भूल गई थी, आप ज़रूर डालिएगा, लेकिन सोडा मैंने डाला था और आपको दिखाना भूल गई, तो सोडा ज़रूर डालिएगा। 1 पिंच डाल लें, 2 पिंच डाल लें, बस इससे ज़्यादा ना हो। अब मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, जिसको मैंने गरम कर लिया अच्छा सा। फुल गरम होने के बाद मैंने आंच मीडियम लो कर दी, और उसमें स्पून के साथ एक स्पून इस बैटर का डाल दिया। और जब वो अच्छी तरह से एक साइड से पक गया तो फिर मैंने उसको पलट लिया। फ़ौरन से नहीं आपने चम्मच से हिलाना, क्योंकि ये टूट जाता है। बहुत सॉफ्ट बैटर होता है। मंगोचियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी करके सब फ्राई करके रख ली थी, और मैंने इनको फ्राई करके एक साइड पे रख दिया। अब मैंने इसका मसाला तैयार करना है। उसके लिए मैंने 2 प्याज और 3 टमाटर लिए हैं और उनका पेस्ट बना लिया। अब मैंने एक ऑयल वही वाला ले लिया जिसमें मैंने मंगोचियाँ फ्राई की थी। उसी में से 1 कप ऑयल ले लिया, और इसमें हाफ़ टी स्पून मेथी दाना डाल दिया है। हल्का सा उसको गरम कर लेना है। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डालना है, साथ ही इसके ज़ीरा भी डाल सकते हैं। 1 स्पून लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया। अब इसको हल्का सा हम भून लेंगे। इसके बाद इसमें सारे मसाले डाल देने हैं। मसाले मैं इसमें डालूँगी। अब इसमें मसाला हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। नमक डाल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला और हल्दी। ये सारे मसाले हम इसमें भी डालेंगे। शोरबा क्योंकि हमने इसका रखना है तो उसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती, तो 1 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च का डाला है। सब चीज़ें मैंने 1 स्पून ही डाली हैं। हल्दी हाफ़ टी स्पून। इसको हल्का सा मैंने मिक्स किया, और फिर टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। अब इसको बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है, हमने पकने देना है। पानी खुश्क हो जाए और मसाला ऑयल छोड़ दे तो फिर हमने इसमें दही डालना है। थोड़ी देर हमने इसको ढककर पकाया, उसके बाद खोल दिया। अब मैंने हाफ़ कप दही लिया है, जो कि मैं इसी मसाले में ऐड कर दूंगी। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया हुआ है। अब इसमें हमने दही डाल दिया। दही डाल के फिर दोबारा से हमने इसको बहुत अच्छा सा पकाना है। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं।
यानी दही डालने के बाद भी हमको इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे। पकाने के बाद हम इसमें शोरबा बना लेंगे। शोरबा हमने इतना बनाना है कि जितना हमें चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि जब हम मंगोचियाँ इसमें डालेंगे तो वो थोड़ा सा शोरबा जो है अपने अंदर जज़्ब कर लेती हैं, यानी मंगोचियाँ फूल जाती हैं तो शोरबा कम हो जाता है। तो इस वजह से हमने शोरबा थोड़ा ज़्यादा बना लिया है। शोरबे को थोड़ा बॉयल आया तो अब इसमें हम मंगोचियाँ डाल देंगे, जो कि हमने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई हैं। अगर बहुत ज़्यादा बन जाए तो सारी मत डालें, लेकिन बाद में भी आप रख के फ्रीज़ कर सकते हैं और दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मंगोचियाँ डालने के बाद हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। उबाले आ जाएं इसको अच्छी तरह से, मंगोचियाँ पक जाएं, तो फिर हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च डाल देंगे साबुत। मंगोचियों का सालन बिल्कुल रेडी है। व्यूअर्स, एक बात का ख्याल रखना है, इसमें थोड़ी सी खुश्क मेथी ज़रूर डालनी है और इसको एंड सर्विंग के टाइम पे आपने रेडी करना है, वरना इसका ऑयल वगैरह सब मंगोचियाँ जज़्ब कर लेती हैं, शोरबा भी जज़्ब कर लेती हैं। तो इस वजह से फ़ौरन सर्व करें और खाएं तो फिर इसका मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई कीजिए।